ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੇ ਉਪਰਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ, 4 ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 23, 24 ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਬੇਨਤੀ। आओ अपनी अटुट श्रद्धा ते सत्कार नाल इन्हां समागमां दा हिस्सा बणीए। नमस्कार दोस्तों, आज मैंने एक अखबार में एक खबर पढ़ी कि दिल्ली के प्रदूषण के अंदर पराली से जलने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी मात्र 8% है, यानी कि 92% जो ये प्रदूषण है उसकी जिम्मेदार दिल्ली की अलग अलग एजेंसियों की जिम्मेदारी से है, जैसे दिल्ली सरकार, एमसीडी और तमाम यहाँ की जो एजेंसियाँ यहाँ की सरकारें चलाती हैं और सब भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो मेरी दिलचस्पी हुई कि मैं इसका कुछ डेटा निकालूं, और जब मैंने कुछ डेटा निकाला तो केंद्र सरकार की 2 एजेंसियों ने बहुत ही बड़ी बात पंजाब की पराली के विषय में कही है। एक तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन मिस्टर एमएल जाट इन्होंने, और दूसरे डायरेक्टर जनरल डीजी आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च आईसीएआर, दोनों केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, डिपार्टमेंट है, और उन लोगों ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब की अंदर पराली जलने की जो वारदात हैं उनमें 95% कमी आई है। 95% कमी, ये बहुत बड़ी बात है। एक सरकार जो दिल्ली में थी और उसी पार्टी की सरकार जब पंजाब में थी, और वो सरकार जब 2022 में बनी, उससे पहले के प्रदूषण के आंकड़े भी मैं आपको बताऊंगा। सैटेलाइट इमेजरीज के हिसाब से वो आंकड़े हमारे पास हैं। उस सरकार के बनने के बाद किस तरीके से किसानों से बातचीत करके, सब्सिडीज देके, क्या क्या करके, जतन करके सरकार ने ये पराली के इंसिडेंट्स को कम किया, मैं आपको बताऊंगा। मगर इसके बावजूद दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण के हालात इस साल हैं, ऐसे हालात कभी नहीं देखे गए। किसी भी अस्पताल के आप डॉक्टर से बात कीजिए, वो डॉक्टर आपको बता देंगे इतने मरीज अस्थमा के, ब्रोंकाइटिस के, सांस की बीमारियों के, जुकाम के, बुखार के कभी नहीं आते थे। प्रदूषण की वजह से जो बीमारियां होती थी वो कभी इतनी नहीं आती थी जितनी इस वर्ष आ रही है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप जाके इसके बारे में सर्वे कर लीजिए, डॉक्टर से बातचीत कर लीजिए। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि दिल्ली सरकार के तौर पे ये सरकार सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के फर्जीवाड़े में लगी हुई है। इस सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रदूषण कम कैसे करना है, उसके लिए कुछ काम किया जाए ना। आंकड़ों में भी फर्जीवाड़ा कर दो, उसी से सब काम बन जाएगा। तो उससे खांसी कोई ना रुक रही, उससे लोगों को और खांसी आ रही। तो सैटेलाइट इमेजरी के हिसाब से 2020 में 1,07,000 इंसिडेंट्स थे फायर के, स्टबल बर्निंग के, पराली के जलाने के, जिसमें 83,000 इंसिडेंट सिर्फ और सिर्फ पंजाब के थे। उस वक्त सरकार हमारी नहीं थी। 2020 में हमारी सरकार नहीं थी, मगर हमारी सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा इस बात की तोहमत लगाई जाती थी कि साहब दिल्ली में प्रदूषण है, आपकी वजह से अरविंद केजरीवाल को जो है सब प्रदूषणों का कारण बताया जाता था। उस वक्त जो पराली के इंसिडेंट्स नॉर्दर्न स्टेट्स के थे सैटेलाइट इमेजरी से, वो थे 1,07,000, 1.07 लाख। उसमें पंजाब के अंदर जो पराली जलाने के इंसिडेंट्स पाए जाते थे वो थे 83,000। 2022 में जब हमारी सरकार बनी, सरकार ने काम किया, पराली का जब सीजन आया
तो ये घट के 2020 में घट के 2022 तक 49,922 रह गया। 2023 में ये 36,363 रह गया। 2024 में ये 10,909 रह गया। और इस साल तो कमाल हो गया दोस्तों, इस साल ये जो पराली जलाने के जो इंसिडेंट्स हैं ये सिर्फ 3500 से 4,000 रह गए हैं। यानी कि कहाँ 83,000 और कहाँ 3500, करीब करीब 95% का डिक्लाइन पराली जलाने के अंदर आया है। और ये हम नहीं कह रहे, ये केंद्र सरकार के 2 विभाग कह रहे हैं। और उन्होंने पंजाब की सरकार को, पंजाब के किसानों को इसके लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जैसे हरित क्रांति कभी देश में अनाज का अकाल पड़ा था और हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब में हुई कि देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाया हमने अनाज के मामले में, उसी तरीके से उसी स्तर की ये क्रांति हुई है पंजाब में। अब सवाल ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें क्या कर रही हैं। पहली बात तो आंकड़ों में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस को ही शट डाउन कर देते हैं। जितने AQI मॉनिटरिंग स्टेशन चल रहे हैं उनके ऊपर दिन रात छिड़काव करके AQI के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। फर्जीवाड़ा करने के बावजूद AQI 400 पहुंच रहा है। ग्रैप लागू नहीं किया जा रहा। बच्चों को विवश किया गया कि आप अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को प्रदूषण में भी स्कूल भेजें, उनके फेफड़ों के क्या हालात हुए होंगे। स्प्रिंकलर मशीन्स के टेंडर लेट किए गए और जो किए भी गए ज्यादातर वो जो स्प्रिंकलिंग है वो उन AQI स्टेशंस पर दिन रात पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और मैं आपको चुनौती देके बता रहा हूं, सरकार के अफसर इस कदर रिश्वतखोरी के अंदर नाक तक डूबे हुए हैं कि जगह जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। आप जाके देख लीजिए, जिन SDM DM की जिम्मेदारी है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर ग्रैप 3 के दौरान रोक लगे, वो सब लोग पैसे कमाने का धंधा बना रखा है उन लोगों ने। और तमाम जगहों पे जो आदमी पैसा दे देता है उसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। और जहां पैसा नहीं मिलता उसको 50,000 रुपए का चालान कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला चल रहा है। इससे पता चलता है किस स्तर का भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर व्याप्त है। नाक तक भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है। आप निकल जाइए, कहीं भी निकल जाइए, आप दिल्ली के किसी भी कोने में निकल जाइए, सरकारी ठेकेदार पैसा दे रहा है DM SDM दफ्तर में, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जिसकी चल रही है वो पैसा दे रहा है। रोज के पैसे बंधे हुए हैं, रोज का इतना पैसा होगा, वो पैसा दिया जा रहा है और वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, खुल्लम खुल्ला चल रही है। क्योंकि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रदूषण बढ़े तो बढ़े, हमने तो आंकड़ों में ही फर्जीवाड़ा कर दिया। तो मैं दोबारा से पंजाब की सरकार को बधाई दूंगा और दिल्ली की सरकार से पूछूंगा कि भाई 8% तो चलो पराली का आ रहा है, यूपी हरियाणा पंजाब जो 92% प्रदूषण है, इसके लिए आप क्या कर रहे हो।